अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं तलूत आर्ट्स के प्रोग्राम ईवी बाइक्स में। और मेरे पास इस वक्त मौजूद है टेल जी हाई स्पीड RMI 300। तो ये चौथा स्कूटर है जिसका हम आज एनालिसिस कर रहे हैं। इससे पहले हम RMI 900, RMI 700 और RMI 500 का भी डीप एनालिसिस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसके बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। दिखने में अगर इसको फर्स्ट लुक पे आप देखें तो इसका साइज़ आम स्कूटर के मुकाबले में थोड़ा छोटा है। तो इसी हिसाब से अगर इसको थोड़ा देखा जाए तो इस स्कूटर से टेल जी हाई स्पीड ने ख़वातीन को टारगेट किया है कि ख़वातीन के लिए भी एक ऑप्शन उनके पास मौजूद है कि ख़वातीन भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज़ करके, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि वर्किंग वूमेंस हैं, वो अपने जॉब पे आ जा सकती हैं। इसके अलावा घरेलू ख़वातीन भी किसी भी ज़रूरी काम के सिलसिले में अपने घर के अंदर ही चार्जिंग करके और इस तरह के स्कूटर को इस्तेमाल करते हुए रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ायदा उठा सकती हैं। प्राइस टैग की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 1,85,000 रुपये यानी कि 185,000 का ये हमें मिलने वाला है। अगर इसी प्राइस टैग को ज़रा देखें तो CD70 भी हमें 155 160 में पड़ती है। तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस दे के पे करके हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज़ कर सकते हैं। जबकि उसकी जो रनिंग कॉस्ट है CD70 की वो बहुत ज़्यादा है, वो तकरीबन 8 से 10 रुपये पर किलोमीटर पड़ती है। जबकि अगर हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज़ करते हैं तो हमें जो इसकी रनिंग कॉस्ट है वो तकरीबन 1 से 2 रुपये पड़ने वाली है। तो इसी तरह हम अगर इसकी बैटरीज़ की बात करें, क्योंकि बैटरीज़ जो होती हैं वो किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर का दिल होती हैं, तो सबसे पहले हमें उनकी बैटरीज़ ही की बात करनी चाहिए। तो चिल्वी ब्रांड की बैटरीज़ इसके अंदर लगी हुई हैं जो कि ग्राफीन टेक्नोलॉजी के साथ हैं और 60 वोल्ट यानी कि 5 बैटरी का पैक इसके अंदर मौजूद है और 23 एम्पेयर यानी कि ये टोटल 1380 वाट आवर का बैकअप बनता है, जो कि चार्जिंग यूनिट जो लेगा वो तकरीबन 1.5 या 1.6 चार्जिंग यूनिट के अंदर आपको फुल चार्ज करेगा। और उसके अलावा 4 से 6 घंटे के अंदर ये जो बैटरी पैक है फुल चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा बैटरी के जो चार्जिंग साइकिल्स हैं वो कंपनी क्लेम ये है कि 1000 चार्जिंग साइकिल्स हैं और बैटरी जो वारंटी इस बैटरी की दे रही है वो 18 मंथ की है। 3 या 4 सिर्फ कंपनीज इस तरह की इस टाइम मार्केट के अंदर मौजूद है जो कि 18 मंथ की वारंटी देती हैं। तो जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करें तो आपको इस बात के ऊपर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए कि बैटरी की वारंटी हमें कितनी मिल रही है। मोटर की बात करें तो हमें 1000 वाट की BLDC हब मोटर जो है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मिल रही है। टॉप स्पीड की बात करें तो 40 से तकरीबन 45 की स्पीड मिल रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसके टेस्ट भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमें GPS के ऊपर भी कितनी स्पीड मिल रही है। और अगर हम माइलेज की बात करें तो हमें तकरीबन 100 किलोमीटर की माइलेज जो है वो कंपनी क्लेम कर रही है। हम उसके ऊपर भी जाएंगे और उसके भी टेस्ट करेंगे और जो एक्चुअल में हमें किलोमीटर मिलते हैं वो भी हम नोट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा भी कुछ फीचर्स और फंक्शंस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मौजूद हैं। तो हम डीप एनालिसिस अपना शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो शुरू करते हैं। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिमिटेशन की वजह से हम मज़ीद मेंबर्स को ऐड करने से कासिर हैं। आपसे दरख्वास्त है कि pakiviz.com के कम्युनिटी फोरम पर लॉगिन हो जाएं। यहां पर आपको पाकिस्तान में मौजूद हर इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक या कार के ना सिर्फ एंड यूजर्स मिल जाएंगे बल्कि आपके बहुत से सवालात के जवाब पहले से यहाँ पर मौजूद होंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है जहाँ से आप इस कम्युनिटी फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट लुक की हम बात करें तो हमें जो प्रोमिनेंट एक चीज़ नज़र आती है वो इसका लगेज है। बैक साइड पे हमें एक बॉक्स मिलता है। शायद ही कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, अभी तक मैंने तो नहीं वैसे देखा कोई कि पाकिस्तान के अंदर वो लॉन्च हुआ हो और उसने साथ इस तरह का लगेज भी हमें दिया हो। यहाँ पे डबल स्पेस हमें मिल जाती है। एक तो इसकी अंडर सीट स्टोरेज के अंदर स्पेस है और उसके बाद बैक साइड पर भी हमें इसकी स्पेस मिल जाती है। तो कीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। हमें 2 रिमोट और 2 कीज़ इस तरह की मिलने वाली हैं। टेल जी की ब्रांडिंग है, ऊपर दोनों तरफ टेल जी की ब्रांडिंग है और रिमोट के ऊपर ब्रांडिंग तो नहीं है लेकिन यहाँ पे कुछ वर्डिंग लिखी हुई है। इसका कोड है शायद रिमोट का। अच्छा, इनके जो 4 मॉडल्स हैं जो कि RMI 900, RMI 7, i500 और i300, चारों के अंदर रिमोट्स जो हैं वो बिल्कुल एक ही किस्म के हैं, यानी कि इन्होंने चेंज नहीं किया, सेम टू सेम रखा है। रिमोट के ऊपर 4 किस्म के बटन है। यहाँ पे डबल प्रेस, अगर मैं फ्लैश के बटन को डबल प्रेस करता हूँ यहाँ पे
तो ये बाइक जो है ये ऑन हो जाती है। इसी तरह मैं अनलॉक के बटन को जब प्रेस करता हूँ तो ये ऑफ हो जाती है। ये जो बटन है लॉक वाला जो है, इसको मैं प्रेस करके अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग जो है इसकी वो शुरू हो जाती है। सेंट्रल लॉकिंग पे आपने देखा कि जैसे ही कोई बाइक को मूव करेगा तो वो फौरी तौर पे बेल करना शुरू कर देगी। उसके बाद यहाँ पे बेल का आइकॉन है, बेल के आइकॉन को प्रेस करें तो ये बेल करना शुरू कर देती है। इन केस पार्किंग वगैरह पे खड़ी हो तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी बाइक कहाँ पे खड़ी है। कीज़ के फंक्शन हम देख लेते हैं। अगर हम इसको एंटर करके की को राइट साइड पे मूव करें तो बाइक जो है वो ऑन हो जाती है। 60 वोल्ट मतलब कि 5 बैटरी का पैक इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह मैं इसको अगर इसी पोजीशन पे ही लेफ़्ट मूव करता हूँ, ये मैंने लेफ़्ट मूव किया तो इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है वो ओपन हो जाती है। आगे चल के हम इसकी पैमाइश भी कर लेंगे। इसी तरह अगर मैं हैंडल की पोजीशन को लेफ़्ट रखता हूँ यहाँ से और इसको पुश करके या प्रेस करके लेफ़्ट मूव करता हूँ तो इसका जो हैंडल है वो लॉक हो जाता है। यानी कि सिक्योरिटी के हिसाब से हमें देखा जाए तो जैसा कि हर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ऑलमोस्ट हमें मिल रहा है कि सेंट्रल लॉकिंग भी मिलती है। यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग का बटन भी है और उसके अलावा हैंडल लॉक का बटन भी मिलता है। हैंड ग्रिप के ऊपर देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले मैं इसे ज़रा ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मोड है, मोड 1, 2, 1, 2 और 3। ये यहाँ पे आपने देखा कि 1, 2, 3 के जो मोड हैं वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, 1 मोड पे हम अगर इसको डबल स्टैंड पे चलाते हैं तो हमें मिलने वाली है 32 की स्पीड और ये कुछ कम हो जाएगी ऑन रोड। और उसके बाद हमें 40 की स्पीड और मोड 3 के ऊपर हमें 45 की स्पीड, जो कि कंपनी क्लेम भी है कि 40 से 45 की स्पीड हमें मिलेगी। उसके अलावा हेडलाइट की ऑप्शन है जी। यहाँ पे हेडलाइट को मैं पोजीशन 1 पे लेके जाता हूँ तो क्या होता है, पोजीशन 1 पे इसकी जो टेल लाइट है उसके अंदर भी टेल जी की ब्रांडिंग मौजूद है। टेल लाइट इसकी जो है एक उसका ग्लो है वो एक चलना शुरू हो जाता है। इससे मैं अगर सेकंड पोजीशन में लेके जाता हूँ तो आप सामने देख रहे हैं कि सामने थ्रो करना शुरू कर दिया इसने, इसकी हेडलाइट ने। नीचे उसके आ जाते हैं, ARS का बटन है यहाँ पे, ऑटोमेटिक रिकवरी सिस्टम। तो ये भी कुछ बोलना शुरू कर देती है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोट की है कि जैसे ही आपकी बैटरी भी डाउन होती है तो ये ARS जो है यहाँ पे जो आवाज़ एक ख़ास तौर पे आती है तो वो भी हमें बताना शुरू कर देती है कि आपकी बैटरी लो है और आप इसको रिचार्ज कर लें। अगर हम लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो मैं यहाँ से हेडलाइट को ऑन कर देता हूँ तो हमें लो हाई बीम, ये इसकी लो हाई बीम है। कोशिश करूँगा कि नाइट विजन में भी यहीं पे वीडियो में आपको दिखाऊं कि लो हाई बीम कैसी लगती है। उसके अलावा जी यहाँ पे इंडिकेटर है, इंडिकेटर लेफ़्ट राइट मैनुअल बटन है यहाँ पे दिया गया, आप देख रहे हैं। और उसकी इंडिकेशन जो है वो इसके ऊपर भी, मीटर के ऊपर, मीटर बहुत ही खूबसूरत है, छोटा सा है बिल्कुल लेकिन कलरफुल है बाकायदा और अच्छा, यानी कि एक चीज़ इन्होंने बनाई है। उसके अलावा जी यहाँ पे हॉर्न का बटन है और इसके अलावा यहाँ पे ये जो बटन है इसका डबल फंक्शन है। RD जो लिखा हुआ है ये रिवर्स ड्राइव भी है और इसके अलावा पार्किंग का बटन भी है। मैं जैसे इसको प्रेस करता हूँ तो पार्किंग में भी चले जाती है और अगर मैं इसे 1, 2, 3 मरतबा इसको प्रेस करके फिर दबा के रखूँ, मैं एक दफ़ा दोबारा करता हूँ इसको, 1, 2, 3, तो ये रिवर्स, यहाँ पे ये A जो लिखा है ये एक्चुअल में R है और इसने रिवर्स मूव करना शुरू कर दिया। तो ये थे जी इसके फंक्शन हैंड ग्रिप के ऊपर राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ तो हमें यहाँ पे ये जो हुक है ये भी मिलने वाली है। अक्सर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं उनके अंदर भी यही एक हुक जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, जो कि फोल्डेबल भी है। आप उसको हाइड भी कर सकते हैं और उसको ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्पेस मिलने वाली है। अब ये थोड़ी सी स्पेस जो है ये कितनी है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जी हम इसे थोड़ी सी पैमाइश कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे स्पेस बनती है तकरीबन 4 इंच की स्पेस बन जाती है और अगर इसके अंदर हम मोबाइल को टेढ़ा करके डालते हैं तो तकरीबन हमें 6 इंच की स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि USB के लिए यहाँ पे ऑप्शन तो दी गई है लेकिन USB पोर्ट को यहाँ पे नहीं लगाया गया, तो हमें USB की ऑप्शन जो है या फीचर जो है वो हमें नहीं मिलने वाला। फुट प्लेट के ऊपर हम स्पेस की बात करें तो 12 इंच की स्पेस, बिल्कुल 1 फुट जो है वो यहाँ पे आ रहा है। और इसी तरह अगर हम साइड से थोड़ा इसको पैमाइश करने की कोशिश करें तो हमें तकरीबन 16 इंच की स्पेस
यहाँ पे मिलने वाली है। इसी तरह अगर हम सीट की थोड़ी पैमाइश करें तो यहाँ पे हमें जो सीट है वो 22 या 23 इंच समझ लें, तकरीबन इतनी का हमें स्पेस मिलने वाली है सीट के ऊपर। सीट को मैं थोड़ा आपको बताऊं कि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। आप भी जब देखेंगे इस स्कूटर को तो आप नोट करेंगे कि सीट जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है, और इसकी जो स्पेस है इसके ऊपर थोड़ा देखें तो दो लोगों के अलावा तीसरा बंदा किसी भी सूरत में ऊपर नहीं बैठ सकता। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि टेल जी के हर हाई स्पीड टेल जी के हर इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ हेलमेट कंपलसरी है, यानी कि जब भी आप परचेज़ करते हैं तो आपको हेलमेट हर सूरत में साथ मिलेगा। और आप इसी हेलमेट को अगर यहाँ पे स्टोर करना चाहें, यहाँ से मैं इसकी जो लगेज की स्पेस है उसको यहाँ से ओपन करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ, और फिर यहाँ से लॉक सिस्टम है, इसको भी मैं थोड़ा सा ओपन करके इसको मैं थोड़ा उठाने की कोशिश करता हूँ। ये खुल गया। तो ये इसके अंदर स्पेस है। स्पेस के नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नट पेच वगैरह लगे हुए हैं, टाइट किए हुए हैं, और इसको बाकायदा उसके साथ जोड़ा हुआ है बाइक के साथ। और ये बीच में एक कवर्स है, कवर से ज़रा सफाई हो जाती है, अंदर साफ़ सुथरा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाऊं कि अगर हम ये हेलमेट यहाँ पे रख लेते हैं, ये मीडियम साइज़ का हेलमेट है, तो आप देखें चूँकि ये कर्व है सारा अंदर से, और ये बहुत ही आसानी के साथ आप अपना हेलमेट जो है वो मीडियम साइज़ तो लाजमी आएगा, लार्ज साइज़ की ट्राई की जा सकती है। यहाँ से मैंने इसको बैक करके दोबारा इसको लॉक किया तो ये लॉक हो गया। इसको मैं इधर से भी बंद कर सकता हूँ और इधर से भी इसको बंद कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है कि लगेज भी हमें मिलता है और अंडर सीट स्टोरेज भी हमें मिलती है। अंडर सीट स्टोरेज के अंदर मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके अंदर जी हमें चार्जर मिल जाएगा। चार्जर को देख लेते हैं कि चार्जर कितने एम्पेयर का है। ये देखिए 60 वोल्ट 32 एम्पेयर तक ये सपोर्ट करता है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जी ये 4 एम्पेयर का चार्जर है। तो इससे हम अगर चार्जिंग करते हैं तो तकरीबन हमें 4 से 6 घंटे हमें लग जाएंगे चार्जिंग करने में। ये एक स्लो चार्जर है, और मैं रेकमेंड हमेशा करता हूँ कि आप स्लो चार्जिंग पे ही अपनी बाइक से अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज किया करें। ये वाली जो पोर्ट है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर लगती है। ये तकरीबन हमारी जो आमतौर पे कंप्यूटर की पावर केबल्स होती हैं ऑलमोस्ट उसके साथ मैच करती हैं। और इसी तरह दूसरी साइड पे जो हमें प्लग मिलता है वो इस तरह का होगा। आपको इसको किसी ना किसी तरीके से अपने जो आम नॉर्मल जो बोर्ड होते हैं सॉकेट वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा जी हमें यहाँ पे ये 2 कीज़ भी मिल रही हैं, इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके अलावा देखते हैं यूज़र मैनुअल वगैरह इसके अंदर मौजूद है। ये भी मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊं। इसके साइड मिरर्स भी मौजूद हैं, साइड मिरर्स भी आप लगा सकते हैं इसके साथ। और एक और भी चीज़ है, यहाँ पे इसका हमें फुट मैट भी मिलेगा। ये देखें यहाँ पे इस तरह का फुट मैट मैं अंडर सीट स्टोरेज में पड़ा था, यहाँ पे मैंने रखा है। तो ये बड़ा ही अच्छा और बिल्कुल फिटिंग के ऊपर इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखें यहाँ से स्टार्टअप ले रहा है और यहाँ तक जा रहा है, और पूरा पूरा बिल्कुल टेल जी की ब्रांडिंग के साथ ये फुट मैट हमें मिलने वाला है। फुट रेस्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे सिर्फ ये जो शेप है, फुट रेस्ट प्रॉपर तो कोई नहीं है, लेकिन ये शेप यहाँ पे मिलती है। जो बैक साइड पे राइडर बैठेगा वो यहाँ पे बिल्कुल साफ पाँव लगा के तो अपने पाँव को एडजस्ट करेगा। यहाँ पे फुट रेस्ट नहीं है, फुट रेस्ट की शेप यहाँ पे मौजूद है। मज़ीद हम देख लेते हैं कि अंडर सीट स्टोरेज के अंदर आप देख रहे हैं कि हमें ब्रेकर भी मिलता है। ये ब्रेकर जो है ये बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। इसको ऊपर को करें तो ये ऑन है, नीचे ये ऑफ़ हो जाता है। और इसके अलावा स्पेस हमें काफ़ी गहराई तक मिल रही है। यहाँ पे आप देखें कि काफ़ी गहराई है और यहाँ से थोड़ी सी ऊंचाई है, तकरीबन 4 इंच ऊपर है। तो ये थोड़ी सी स्पेस यानी कि आम स्पेस से थोड़ी हटके है, इन्होंने काफ़ी गहरी स्पेस दी है कि आप इसके अंदर अपनी कोई चीज़ें वगैरह जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। अभी हम इसकी पैमाइश कर लेते हैं। तो फ्रंट से बैक अगर मैं देखता हूं तो ये तकरीबन 13 इंच स्पेस है इसकी। लेफ़्ट टू राइट तकरीबन 10.5 इंच स्पेस है। और इसकी फुल टॉप जो गहराई है वो तकरीबन 14.5 इंच है, और ऊपर से जो गहराई है वो तकरीबन 9.5 इंच या 9 इंच के करीब है। तो ये इसकी पैमाइश थी। इसके अंदर आप काफ़ी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। फ्रंट साइड पे हमें यहाँ पे टेल जी की ब्रांडिंग भी मिल रही है, और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिस्क ब्रेक भी फ्रंट साइड पे मिल रही है। जबकि अगर हम रियर टायर पे देखें तो यहाँ पे हमें ड्रम ब्रेक मिल रही है, यानी कि फ्रंट पे डिस्क है और रियर साइड पे बैक साइड पे ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है।
तो यहाँ पे मैं आपको मज़ीद बताऊं कि टायर का इस्तेमाल किया गया है वो थोड़ा सा हट के है। आम तौर पे 10 इंचज़ के जितने भी टायर हैं वो 3.00 यानी कि 3 इंच के टायर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 80 mm ओवर 90%। ये थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन होती है, आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन 80 mm का मतलब है कि 3.15 यानी कि 3 इंच से भी थोड़ा सा ये 0.15 बड़ा टायर इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि नॉर्मली जो टायर चल रहे हैं उनसे थोड़ा हट के है। इसके अलावा भी कुछ वर्डिंग है, वो भी देखते हैं कि क्या है इस टायर के ऊपर। किंडा ब्रांड का टायर जो है वो इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। और यहाँ पे मज़ीद मैं देखता हूँ कि ट्यूबलेस टायर है, 4 प्लाई, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 4 प्लाई का टायर इस्तेमाल किया गया है। 160 केजी का वेट इसके ऊपर लोड कर सकते हैं, मैक्सिमम लोड। और इसके अलावा 2.5 बार आमतौर पे पीएसआई होती है कि हम पीएसआई से मेजरमेंट लेते हैं कि हमें कितना यानी कि इसके अंदर एयर प्रेशर रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2.5 बार लिखा है। तो मैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे शो कर दूंगा कि वो पीएसआई कितना बनती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वैसे तो डबल स्टैंड से नीचे उतार के हमें करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो तकरीबन 5 इंच मैक्सिमम है जो कि हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे साइड स्टैंड के अंदर जो सेंसर एक चीज़ होती है जो कि इंजन को यानी कि मोटर को किल करती है। अगर आपने साइड स्टैंड लगा के बाइक खड़ी किया तो वो चलती नहीं है, लेकिन वो सेंसर इस बाइक के अंदर मौजूद नहीं है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि प्लास्टिक के बूट भी इस मॉडल के अंदर मौजूद नहीं है, ना ही डबल स्टैंड के नीचे और ना ही सिंगल स्टैंड के नीचे। मोटर की बात कर लें तो यहाँ पे S9-4, ये रोमन में लिखा 4, ये वाले हब मोटर का इस्तेमाल किया गया है। कुछ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह नहीं है, लेकिन इन्होंने हब मोटर का इस्तेमाल जो किया वो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। शॉक्स ऑब्जॉर्बर की बात करें तो हमें स्प्रिंग टाइप नॉन एडजस्टेबल शॉक्स जो है वो रियर साइड पे मिलते हैं। यहाँ से मैं इसे मूव तो कर रहा हूँ, लेकिन ये एडजस्टेबल नहीं है, ये फिक्स हैं बिल्कुल। और ये सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैंने थोड़ा सा इसको चलाया तो चला के चेक किया, ये थोड़े सॉफ्ट हैं। साइड कवर्स को यहाँ से देखें तो आप देखें इसके ऊपर टेल जी की ब्रांडिंग है, बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। अगर हम बैक साइड से इसे देखते हैं तो आप देखें यहाँ पे जो इसके इंडिकेटर हैं वो बैक पे नहीं है बिल्कुल, वो थोड़ा सा साइड पे हैं। तो इसके दो फ़ायदे हैं, बैक से तो ऑलमोस्ट नज़र आएगा ही अगर आप यहाँ से देखते हैं, लेकिन उसके अलावा ये साइड से भी नज़र आएंगे कि इंडिकेटर चल रहे हैं। इसी तरह फ्रंट साइड पे जो इंडिकेटर हैं उनका जो स्टाइल है वो इस तरह का नज़र आने वाला है। अभी हम मीटर के ऊपर देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी ऑप्शंस मिलती हैं या फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे 60 वोल्ट का मतलब ये है कि 5 बैटरी का पैक इसके अंदर मौजूद है। 258 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है। यहाँ पे हमें ट्रिप मीटर मिल जाता है, ये ट्रिप मीटर स्टार्ट हो गया। पहले पार्किंग में मोड में थी, जैसे ही मैंने ब्रेक को प्रेस किया तो फौरी तौर पे पार्किंग मोड जो है वो आउट हो गया और हमारी जो बाइक है वो बिल्कुल रेडी पोजीशन में आगे चलने के लिए। इसी तरह हेडलाइट की यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये इंडिकेशन मौजूद है, ये ग्रीन कलर की इंडिकेशन है कि हेडलाइट ऑन है इसकी। और इसी तरह मैं हाई बीम करता हूँ ओपन तो यहाँ पे ब्लू लाइट जो आ रही है ये हाई बीम की आ रही है। मोड आ रहे हैं 1, 2 और 3 यहाँ पे लिखे आ जाते हैं। और इसके अलावा ये बैटरी के सेल हैं, ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये था जी TLG हाई स्पीड RMI 300 का क्विक डीप एनालिसिस। हमने बहुत स्पीड के अंदर कोशिश की है कि आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में बता दें और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।